अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में जो है बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसका अहवाल आप लोगों के सामने रखूंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के सूरत हाल पर दायर एक दरखास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि अदालत के हुक्म पर 3 इजलास हुए हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, बड़े अहम ये रिमार्क्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये रिमार्क्स हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम जजेस को जो है वो सिक्योरिटी देनी होगी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास सिक्योरिटी है, जबकि जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। बड़ा अहम मसला है कि जो जज हैं उनसे पुलिस जब उनके खिलाफ पुलिस के खिलाफ जब जज फैसला देता है तो वो अपनी पुलिस सारी लॉबी बनाती है और अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेती है। कितना ये रिस्की काम है एक जज की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले लेना। खैर ये बताऊंगी मजीद इसका अहवाल जो रिमार्क्स दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं इश्तियाक इब्राहिम, उन्होंने जब रिमार्क्स दी उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। पेशावर में एक साल में 55 से 60,000 FIR दर्ज हुई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई ने अदालत को बताया कि जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाई हैं और होम डिपार्टमेंट के मुताबिक रिस्क इलाके में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए सिक्योरिटी नहीं है। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने अदालत को बताया कि अगले हफ्ते पोलियो मुहिम की वजह से पुलिस वहां पर मसरूफ हो गई थी। वजह ये बताइए कि जो पुलिस है वो पोलियो की ऑब्वियसली सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा कि मुल्क भर में जो पोलियो टीम होती है उन पर काफ़ी जो है तशद्दुद भी होता है, उनको निशाना भी बनाया जाता है, उन पे जो है उन पे कातलाना हमले भी होते हैं, तो उस हवाले से उनको जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाती है। खैर होम डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो मजीद ये कहा कि जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिया कि जब भी पोलियो मुहिम होती है तो सारी पुलिस उसमें मसरूफ हो जाती है। पोलियो के अलग फोर्स बनाए और ये मसला हल करे, यानी जो पोलियो के लिए आप जजेस से सिक्योरिटी लेके आप पोलियो वाले को दे देते हैं, तो इसके लिए आपको होम डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर जारी किए हैं चीफ जस्टिस ने। जो हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने और जो जस्टिस एजाज अनवर है उन्होंने जो है ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप जस्टिस जो एजाज अनवर है उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप पोलियो मुहिम के लिए अलग से एक सिक्योरिटी रखें, एक अलग से उसका बंदोबस्त करें, एक अलग से उनके लिए फोर्स बनाएं और हमारी जो सिक्योरिटी है यानी उनको फराहम की जाए। और ये बड़ा अहम मसला है जिसको बड़ा लाइट लिया जा रहा है। खैर इसके अलावा जो है वो बैरिस्टर सैफ उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आप लोगों के सामने रखती हूँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ने इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन उनका मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सियासी माफिया को इमरान खान माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। एक बयान में सूबाई वजीर ने कहा कि जाली हुकूमत का इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा जैसे कि नहीं हो सकता, शर्मिंदा ताबीर होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए जैसे कि एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुशीर इत्तलात ने कहा कि सियासी माफिया को बानी पीटीआई इमरान खान को माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक मुल्कगीर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। जाली हुकूमत का इकदाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश है। मजीद उन्होंने कहा बैरिस्टर सैफ ने कि जाली हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया हुआ है। जैसे कि जो पीटीआई है इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की जो है वो तहरीक चलाने का कहा गया है और ये भी कहा गया है कि रेमिटेंसेस जो है वो ना भेजे जाए। खैर रेमिटेंसेस के हवाले से मैं बिल्कुल भी इनके साथ नहीं हूँ कि सिविल नाफरमानी में जो इन्होंने सबसे अहम जो उठाया है मसला वो रेमिटेंसेस का उठाया है कि रेमिटेंसेस ना भेजी जाए। रेमिटेंसेस जो होती हैं वो यहाँ पे रहने वाले बुजुर्ग माँ बाप जो होते हैं, घर वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, खैर 100 तरह की आपकी मजबूरियां होती हैं जो आप अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, फिर वो उसको खर्चते हैं, उनके आप माली मावनत करते हैं। जो आपके प्यारे बाहर बैठे होते हैं, बाहर से वो अपने घर वालों के ही भेजते हैं पैसे, और अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे तो घर कैसे चलेगा, बिल कैसे अदा होंगे, बच्चों की फीसेस कैसे अदा होंगी, दीगर भी अमूर होते हैं वो कैसे अदा होंगे। तो रेमिटेंसेस ना भेजने का बड़ा ही गलत फैसला किया गया है, इसके मैं टोटली खिलाफ हूँ। अच्छा
جبکہ ملٹری ٹرائل کی حمایت کر رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جعلی حکومت پی ٹی آئی کے بغض میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ بیرسٹر سیف کی خیر سٹیٹمنٹ تھی اور انہوں نے دی ہے، اور وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اوبیسلی صوبائی وزیر ہیں، تو وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ بیان دیتے ہیں، کبھی وہ اچھے دیتے ہیں، کبھی ان کے جو متضاد بیان بھی ہوتے ہیں وہ بھی خیر بیرسٹر سیف کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج کی ویلوگ سے خیر اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے، ملاقات ہوتی ہے پھر آپ لوگوں سے۔ انٹل دین اللہ حافظ۔